जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, एक शख्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था कि खजुराहो में हमारे देवता विष्णु जी की मूर्ति जो खंडित कर दी थी उसे एएसआई से कह के फिर से बनवाया जाए। तो ये तो याचिकाकर्ता खाली नाम अपना करने के लिए चला गया था, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। लेकिन ये बहुत अच्छा किया याचिकाकर्ता ने, बहुत खुश हूँ मैं। ये चीफ जस्टिस नंगा हुआ गवाही गवाही, ये बिल्कुल नंगा हो गया सनातनियों के सामने, पूरे देश के सामने, पूरे दुनिया के सामने कि कैसा सुप्रीम कोर्ट है। ये एक एक कर बताते जा रहे हैं अपनी औकात, इनकी औकात क्या है। ये कह रहे हैं अपने विष्णु भगवान से कहो अपनी मूर्ति आके ठीक करा ले, सुप्रीम कोर्ट में क्यों आए हो। बिल्कुल सच कहा। हम जो विष्णु भगवान के भक्त हैं, हम जो उनकी दिन रात पूजा करने वाले हैं, हम अपने आप ठीक करा लेंगे। गवाही तेरी हैसियत नहीं है, ना तेरी औकात है। तू तो जज बनने की तेरी औकात ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचना तो बात छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट पहुंचना, तेरी तो जज बनने की औकात नहीं थी। तू तो अपने मुंह से कह चुका है कि तेरे इतने कम नंबर थे और तेरा लाइन भी नहीं था, तब भी तेरे को जज बना दिया गया। अरे गद्दारी की कोई हद होती है, देश से कोई हद होती है। तेरे जैसे देशद्रोही, तेरे जैसे गद्दार, अब मेरे को समझ में नहीं आता। मोदी सरकार मतलब क्या इसको छोड़ के जा रही है। नहीं तो ये नाखून के बराबर भी नहीं है मोदी जी के। फिर सुनिए सनातनियों, मोदी जी के नाखून के बराबर नहीं है ये गद्दार, देशद्रोही, सनातन द्रोही, भारत द्रोही, ये चीफ जस्टिस गवाही। और ये हिंदू देवी देवताओं को अपमान कर रहा है। और किसके टुकड़ों पर पड़ रहा है? विष्णु भक्तों के टुकड़े पे पड़ रहा है। विष्णु भक्त जो टैक्स देते हैं, शंकर भक्त जो टैक्स देते हैं, ब्रह्मा भक्त, हमारे शिव शक्ति, वो जो टैक्स देते हैं, ये उसके टुकड़ों पे पलता है। इसका खानदान उसके टुकड़ों पे पलता है। ये देशद्रोही गद्दार, इसने अपने भांजे को, जिसकी कोई औकात नहीं, 2 टके की औकात नहीं, उसको जज बनवा दिया। और ये जज मतलब बाप बेटा, चाचा भतीजा, अपने मतलब ये सत्यानाश। जब देखो सनातन को गाली, जब देखो हिंदुओं को गाली, जब देखो हमारे देवी देवताओं को गाली। और हमारे देवी देवताओं के टुकड़ों पे पलने वाले 2 टके के ये लोग नहीं हैं। मेरे को समझ में नहीं आता ये मोदी सरकार मतलब कब तक इसको छोड़ेगी। मेरे को लगता है इसके लिए तो जनता को और हमारे युवाओं को निकलना ही पड़ेगा इसको सबक सिखाने के लिए। नहीं तो इसका कोई चारा नहीं है। ये तो मतलब ना कभी क्रिश्चियनिटी के लिए बोलते, अरे मदर मेरी के लिए भी बोलो, कभी जीसस के लिए भी बोलो, उनसे मांगो। कभी मुसलमानों को भी तो बोल दो कि महंगाई बढ़ गई है, राशन पानी नहीं है, मांग लो अपने अल्लाह से। वो मोदी से क्यों मांगते हैं? मोदी से क्यों बोलते हैं महंगाई हो गई? मोदी को क्यों कह रहे थे गरीबी बढ़ गई? मोदी को क्यों मांगते हैं हमारे को घर चाहिए, गैस नहीं है? वो भी तुम्हारे रोते रहते हैं। वक्त के लिए गए थे, शर्मनाक तुम्हारे पास, बेशरम तुम्हारे पास आए। उनको भी तो यही वर्ड कहना था कि अल्लाह के पास जाओ, अल्लाह को कह दो वो ज़मीन तो तुम्हारी, हमारी नहीं है, हमारे से छीनी थी हमने हिंदुओं से, भारत धरती से, अब हमें दूसरी ज़मीन दे दो हमें। लेकिन इसके साथ दूसरी बात देखिए भारतवासियों, तमिलनाडु से हमारी 47,000 एकड़ ज़मीन गायब हो गई, मंदिरों की, हमारे सनातनियों की मंदिरों के 47,000 एकड़, उसका आज तक पता नहीं लगा कि कहाँ चली गई। कैसे लूट मार मची है, उसके ऊपर तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चुप है। अभी 50 मूर्तियाँ हज़ारों साल पुरानी वहाँ से चोरी हुई, 50 मूर्तियाँ, 38 जगह पे केस डाला गया है, 38 जगह पे। हाई कोर्ट में कुछ पता नहीं लगा, सरकार को बोला तो वो जो कंप्लेंटें लिखाई थी, जो केस दायर किए थे कि चोरियाँ हुई मूर्ति, वो गायब हो गई पुलिस स्टेशनों से। उसके कागज वागज गायब हो गए, फाड़ वाड़ के फेंक दिए वहाँ की सरकार ने। हिंदुओं के टुकड़े पर पलने वाले ये राष्ट्रीय द्रोही हिंदुओं के मतलब केस फाइलें पाड़ रहे हैं, उनकी मूर्तियाँ कहाँ गायब कर दी, सरकारें मतलब इसमें शामिल हैं। अब देखिए जो सबरीमाला मंदिर है, उसके बाद जो 2 द्वारपाल खड़े हैं, द्वारपाल के मतलब जो तांबा चिड़ी सोने की चदरें थी, वो सरकार ले गई चोरी करके।
अब वो कमेटी है जो, वो कमेटी कह रही है वो तो वापस नहीं आएंगी, वो तो मतलब उसका प्रोसीजर हो गया है, वो तो मतलब ऐसा हो गया है वैसा हो गया है, वो वापस। देखो कैसे सोने की प्लेटें दो द्वारपाल जो खड़े होते हैं मंदिर के बाहर बाले वाले लेके हमारे देवताओं के बाहर, तांबे के ऊपर सोना चढ़ी प्लेटें थी, वो दोनों द्वारपालों के ऊपर से वो सोना चढ़ी प्लेटें चोरी करके गायब हो गए। ये बेशरम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज मर जाते हैं इसके चक्कर में। और देखिए आज उसने भी, राहुल गांधी ने बोलता है मैं हाइड्रोजन बम तो अभी बना रहा है, वो उसको बना रहा हूँ, अभी छोटा उसका मैंने टेस्ट करने के लिए फोड़ा है। वो कह रहा है गुजरात में एक जगह है आनंद नामक, आनंद से 6018 वोट करे, और वो जो वोट जाके जुड़ गए राजौरा, गुजरात में ही दूसरी जगह पे राजौरा में वो जुड़ गए, जो 6000 आनंद में वोट गिरे वो दूसरे जो बूथ है वहाँ पे जाके जुड़ गए। ये भी बहुत बड़ी साजिश हो रही है मेरे साथ, मेरी पार्टी कांग्रेस के साथ। और देखिए 36 सेकंड के अंदर 2 फॉर्म भर दिए, 36 सेकंड के अंदर 2 फॉर्म कैसे भरे जा सकते हैं? 36 सेकंड के अंदर 2 फॉर्म। मेरा एक प्यारा दुलारा, मेरा लाडला BLO ने मुझे बताया कि उसका एक रिश्तेदार का वोट कट गया। तो BLO ने कहा मेरे रिश्तेदार का वोट कैसे कट सकता है यार, ये तो कट ही नहीं सकता, तो ये तो बहुत बड़ी साजिश हो रही है। उसके बाद एक लेडीज़ को ले आए, बबीता जी को। बबीता जी कह रही है मेरा वोट कट गया, मुझे पता ही नहीं लगा, मेरा वोट कट गया। स्टेज पे आओ जी, आप भी आओ, आपका वोट कटा है। एक दूसरे शख्स आ गए, सूर्यकांत जी, एक लेडीज़ एक जेंट्स को ले आए स्टेज पे, राहुल जी। अब आगे क्या हुआ? आगे बोला सॉफ्टवेयर की मदद से वोट चोरी हो रही है, सॉफ्टवेयर की मदद से वोट काटे जा रहे हैं। लेकिन साथ में जहाँ से वोट डिलीट हो रहे हैं वो फ़ोन नंबर ही नहीं, हमने इंक्वायरी की, वो फ़ोन नंबर ही नहीं मिल रहे। अगर वोट कट रहा है कर्नाटक से तो फ़ोन नंबर है दिल्ली का, वोट कट रहा है महाराष्ट्र का तो फ़ोन है बिहार का। तो हम तो समझ ही नहीं पा रहे। लेकिन CID ने, कर्नाटक CID ने 18 लेटर भेजे चुनाव आयोग को, 18 लेटर, कि ये वोट चोरी हो रहे हैं, ये कैसे हमारे को इसका जवाब दो। CID कर्नाटक की 18 लेटर चुनाव आयोग को भेजे। चुनाव आयोग ने उसका जवाब दिया, राहुल गांधी जी कह रहे हैं उसका जवाब दिया, लेकिन वो आधा अधूरा जवाब दिया। हम उसके जवाब से संतुष्ट थे, हमारा CID संतुष्ट नहीं हुआ। CID ने हमें बताया कि हम संतुष्ट नहीं है भाई राहुल जी, आप ही अभी कोई बम फोड़ो। तो मैं आ गया छोटा सा हाइड्रोजन बम लेके। तो इसी के साथ उन्होंने कहा ये पक्के तौर पे CID ने सबूत जमा किए हैं कि वोट चोरी हो रही है। और ज्ञानेश कुमार जी, हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार जी, वो इस बड़ी साजिश में शामिल है। वो वोट चोरी करवा रहे हैं, वो सरकार से मिले हुए हैं, वो मोदी जी के साथ मिले हुए हैं। और ये एक सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है, सुनियोजित साजिश के तरह ये किया जा रहा है। और ये चुनाव आयोग बहुत गंदी हरकतें कर रहा है। और ये एक ही जगह पे नहीं हो रहा, ये यूपी में हो रहा है, हरियाणा में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। लेकिन अब मैंने ठान ली है, हम सब पता लगाएंगे इसका। तो चुनाव आयोग को इसका जवाब देना ही पड़ेगा। और अब हमारी पूरी देश की जनता और हमारे युवा, पूरे देश के, हमारे पूरे भारतवर्ष की जनता और हमारे युवा अब सड़कों पे निकलने वाले हैं, सड़कों पे निकलने वाले हैं। सबके हाथ में हाइड्रोजन बम होगा
अभी बम बना नहीं है, सबके हाथ में हाइड्रोजन बम बना, अभी बम तैयार नहीं है, इसको 2-3 महीने और लगेंगे। अभी हमारी कोशिश चालू है। ये नमूना मैंने आज आपको दिखाया, छोटा बम फोड़ा है मोदी सरकार के ऊपर, देश के ऊपर, दुनिया को दिखाया है। तो हर युवा के हाथ में हाइड्रोजन बम देंगे हम। और साथ में एक बात मुझे सबसे बड़ी हैरानी की लगी, एक बात अचरज की लगी, जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही, सीआईडी कर्नाटक की जांच कर रही है, सीआईडी। और रिपोर्ट किसको दे रही है? राहुल गांधी को। राहुल गांधी को एक एक बात बता रही है। सोचिए, ये हमारी सीआईडी, सीबीआई, आईडी, बीबीजीजी मतलब कैसे ये देशद्रोही घुसे हुए हैं, जो आज इसका 2% का इंसान जिसकी कोई औकात नहीं है, इसको जाके खबरें दे रही है। मोदी सरकार को भाई बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ये कल को सीबीआई, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां हैं पूरे भारतवर्ष की, वो इस देशद्रोही खानदान को ना कहीं वो सारी रिपोर्टें देते हों, जो ये हैदराबाद अंदर अंदर बना रहा हो, फाड़ रहा हो। और ये कह रहे मेरे जासूस तो चुनाव आयोग के अंदर भी घुसे हुए हैं, बहुत बड़े जासूस घुसे हैं चुनाव आयोग के अंदर। और ये ध्यान रख ले, चुनाव में मेरे बहुत से जासूस हैं, वहाँ से मुझे अंदर से खबरें आ रही है। तो ये एक छोटा बम, हाइड्रोजन बम भारतवासियों फूट गया। आप सोचिए क्या हो रहा है। इसके लिए मैं कहता हूँ आपकी एकता बहुत ज़रूरी है। सनातन के लिए, भारत के देश के लिए बहुत बड़ी साजिशें रची जा रही है आपको ख़त्म करने के लिए। इसके लिए जागिए, एक होइए, एकता बढ़ाइए। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।